बच्चों हम लोगों ने भुजा कोण भुजा 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 और कोण 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 समरूपता पढ़ ली। आज हमें उसके सवाल शुरू करने हैं। प्रारंभ के सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आपको बहुत ध्यान समझना है। पहला प्रश्न है 6.3 का, दी गई आकृति में त्रिभुजों के युग में कौन कौन से युग में समरूप है, ये अपन को बताना है। उस समरूपता की कसौटी को भी लिखना है, कौन सी कसौटी के आधार पर आप कहना चाहते कि वो समरूप है, जिसका प्रयोग आपने होता है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, संकेत के रूप में लिखना, ये बड़ा कठिन का। जो व्यक्ति इस चीज को नहीं समझेगा वो आगे जाके केवल स्ट्रगल और स्ट्रगल ही करेगा। तो पहले प्रश्न से शुरू कर रहे हैं अपन लोग, सारे प्रश्न करेंगे वो गजब करेंगे भाई। मेरा बस आपसे यही कहना कि भाई लोग ध्यान से समझ लो ताकि अच्छी क्लास हो जाए, अच्छा बढ़िया समझ में आ जाए। और ये प्रश्न इतने साधारण सिंपल हैं और पेपर में भी खूब आ जाते। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कोण ए कितना है? 60 अंश। कोण पी कितना है? तो कोण ए किसके बराबर है? कोण बराबर। अब आप मुझे बताइए कोण बी किसके बराबर है? कोण कितना है? कोई दिक्कत? अब बताइए कोण सी किसके बराबर है? कितना है? तीनों कोण क्या हो गए? बराबर। अतः कोण कोण और फिर से एक बार तीनों कोण है ना, समरूपता से त्रिभुज ए बी सी, समरूपता का चिन्ह पता है? समरूप त्रिभुज। अब ध्यान दो, मैं मान रहा हूं पी क्यू आर, लेकिन समझो कि ए किसके बराबर है। तो जब पहले ए आया तो पहले पी, बी की जगह क्यू, सी की जगह आर। सर ऐसे क्यों कर रहे हैं आप बात समझ नहीं रहो। कल की दगन ए आर के बराबर हो जाता, ए किसके बराबर हो जाता? सरल चीज तो समझ लो बेटा, ए किसके बराबर हो जाता? तो फिर यहां पे आर आगे लिखा जाता। क्या आगे लिखा जाता? क्या आप ये छोटी सी बात याद रखेंगे? एक सवाल करने क्लियर हो गया बेटा। अब बताओ ये आपको पेपर में 3 नंबर का आ जाए और आप पे ना बने तो फिर क्या कहेंगे अपन? बोलिए सर क्या कहेंगे? गधा नहीं कहेंगे, लापरवाह कहेंगे। गधा कोई नहीं होता, एक बात समझ लो, गधा कोई नहीं होता। हम आपको ऐसे बच्चे बता देंगे जो हमेशा फेल हुए, उनसे ऐसी कोई बात हो गई, उनको कुछ बुरा लग गया, उनने ऐसी पढ़ाई करी, इतने अच्छे नंबर लाए, क्या बताए आपको? बस उसी चीज की दरखास्त है। जिस दिन आपको बुरा लग जाएगा किसी का या कुछ भी, तो आप बता देंगे आप कौन है। याद रखिए, जिस प्रकार से व्यक्ति जो बड़े हो जाते हैं उनकी पैसों से इज्जत होती ना, वैसे विद्यार्थी की इज्जत उसके परफॉर्मेंस से होती है। फिर आप जानो। तो बच्चों यहां पे कोण नहीं दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं, लेकिन अनुपात निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? अब अनुपात बोलते संगत भुजाएं। कौन सी भुजाएं? तो ऐसा नहीं किसी भी भुजा के साथ कुछ भी ले लो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? अब आप मुझे सोच के बताइए कि आप ए बी के साथ क्या लेंगे अगर आप लेंगे तो? पी क्यू। आपने क्या बोला? अब रुक जाओ, आपने क्या बोला? पी क्यू, क्योंकि आपके दिमाग में एबीसीडी चलती है, ए बी सी डी। जबकि आपको देखना चाहिए कि 2 का दुगना 2 का दुगना, 2.5 का दुगना और 3 का दुगना। सॉरी हमें कह चलेगा पता भाई, तू रहने दे फिर। तो अब बताओ ए बी जिसका मान 2 है उसके साथ किसका अनुपात लेंगे? क्या मेरे बच्चों को क्लियर है? यहां से होती है कठिनाई प्रारंभ। क्या प्रारंभ होती है? जो अभी हम आपको बताएंगे। ए बी क्यू आर बटे 2/4 कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 दूनी, नहीं आया समझ में? अब बताओ बीसी के साथ कौन लेंगे? पी पी बीसी का मान 2.5, पी आर का मान। समझ में आ रहा है बेटा? इनको सरल समझ के इनसे लापरवाही करने पे आगे हमेशा रोते रहते बच्चे। दशमलव हटाएंगे क्या आ जाएगा? 25 एकम 25 दूनी, ये भी क्या आ गया? 1/2। अब आखिरी वजह क्या है? आवाज नहीं आ रही, कौन सी लेंगे? पी क्यू। एसी कितना है? पी क्यू कितना है? 3 एकम 3 दूनी, तीनों अनुपात क्या है? कौन सी समरूपता? आवाज नहीं आ रही। भुजा 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 समरूपता से। हां भैया बोलिए। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज
सही है, सही है। ये मिल गए आपको 0 नंबर। क्यों आर देखो बोल रहे, अब 0 क्यों मिल गए? आप गलत ही लिख रहे हैं। अब आप पहले मेरी बात समझ, क्लियर हुआ, समझ में आया कि 0 क्यों मिल गए? समझ में, लेकिन ये समझ में आया कि गलत है। अब आप नियम समझो, इतना अच्छे पता है, लोग गलत पढ़ा के खुश होते, बच्चे गलत पढ़ के खुश होते। ऐसे टीचर से पढ़ने, इतने बड़े टीचर, इतनी बड़ी कोचिंग आने का फायदा ही क्या? अगर आपको वो गलत और सही में अगर गाइड से ही पढ़ाना है, हो तो गया सवाल, तीनों बराबर आ तो गए, हो तो गया। अरे भैया तुमको नॉलेज ही नहीं है तो काय को सियाने बन रहे? सही माने सही, गलत माने गलत। ये स्कूल का पेपर नहीं चल रहा है। आप ध्यान से मेरी बात सुन। यहां एक ही संगत कौन है? अरे अच्छा जवाब दें, एक ही संगत कौन है? क्यू आर। फिर बोलने लगे एक ही संगत कौन है? और यहां एक ही संगत कौन है? ये नहीं चलेगा। बी की संगत कौन है? और यहां बी की संगत, ये नहीं चलेगा। सी की संगत कौन है? यहां सी की संगत कौन है? ये तो अभी हाल में पहले ए की कोशिश करता हूं। किसकी कोशिश करता हूं? ए की संगत क्यू तो चाहिए नहीं है, तो अपन क्यू आर को आर क्यू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? देखते हैं अपने दुख दूर होते कि नहीं। ए की संगत यहां कौन है? आर। नहीं हो रहा। आर क्यू को अभी क्यू आर ए लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? क्यू। मैं इसको चेंज करता हूं, पी क्यू को क्या लिख लेता हूं? क्यू पी। क्या लिख लेता हूं? ए के साथ, एक मिनट, अपन ये गलत तो नहीं लिखा था? हो गया, सही हो गया। देखो ए के संगत क्यू, ए के संगत क्यू। ये वाला गलत लिख लिया था क्या? ये वाला, इसको अपन सही कर लेते। हाँ, 6 किसका मान है बेटा? पी क्यू का। किसका मान है? तो इसको हम क्यू पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि ए के साथ यहां क्यू है तो यहां भी क्या होना चाहिए? क्यू। पहले आप ये पेंसिल से लिख लेना जैसा लिखना, बाद में मैच करना। बाद में क्या करना? अभी कुछ दिन बुरा लगेगा, फिर आपको समझ जाओगे, और आप गलत करोगे तो 0 नंबर मिलेंगे। यहां आखिरी मैच और करते हैं बेटा। पी आर को क्या लिख लेंगे? आर पी। मैच करो, बी के साथ आर, बी के साथ सी, के साथ पी, सी के साथ ए, के साथ क्यू, ए के साथ क्यू। तो ऊपर वाला तो आप कुछ भी लिख लो, लेकिन नीचे वाला आपको मैच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? या नीचे वाला कुछ भी लिख लो, ऊपर वाला। क्या परी तुम्हें ये बात याद रहेगी? अब काफी लोगों लगे तो झंझट वाला काम है, हम नहीं कर रहे हैं। मत कर भाई, 0 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? अब अपन ने एबीसी का नाम तो लिख लिया, वो चल जाएगा, लेकिन पी क्यू आर नहीं लिखा जाएगा। पी क्यू आर ए के साथ क्या लिखा जाएगा? वेरी गुड। बी की जगह सी की जगह पी, और ये है आपका सही जवाब। नहीं आया समझ में? अब आप सोचो, अगर मैं आपको ये बात नहीं बताता। हाँ, कुछ पूछना है बेटा? किसी कुछ पूछना है? अगर मैं आपको ये बात नहीं बताऊं, को ज्यादा अच्छा लगता? नहीं लगता। कितना इजी लग रहा था, हो गया था चुटकी में। पर क्या गलत पढ़ाने से आपको नंबर मिल जाते? तो भैया खाए को पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? ये थोड़ी सी मेहनत तो करोगे ना, जब सर ने बता दिया तो। चलिए आगे चलते हैं। बाकी अभी तो मैंने ऐसे बता दिया, करते करते आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुद ही। अभी अपन करेंगे तो आपको और अंदाजा होगा। अब अपन तीसरे प्रश्न पर आ रहे हैं। किस पर आ रहे हैं? अभी मैं आपको अंदाजा कराता हूं कैसे अपन शुरू से ही सही कर सकते हैं, बाद में चेंज ना करना पड़े। बेटा मेरी बात सुन रहे हो? काफी बच्चे हैं जिनको, अब क्या बोले हमने तो भैया बहुत चैप्टर पढ़ाया है बहुत बढ़िया तरीके से, और अगले चैप्टर से वीडियो भी बंद कर देंगे। हम तो इसी चैप्टर बस बना रहे हैं। आप ये बताओ कि आप 2 के साथ क्या लोगे? मुझे आवाज ही नहीं आ रही। एमपी के साथ क्या लोगे? एमपी के साथ कोई दिक्कत? आप बताओ आप 3 के साथ क्या लोगे? अब ध्यान से देखना, आप 3 और 2 में कौन कॉमन है, और 4 और 6 में कौन कॉमन है? मतलब पी के संगत कौन है? आया मजा? पहले ही चल गया पता कि पी के संगत कौन है? डी। तो पहले मैं ले लेता हूं पीएम। क्या ले लेता हूं? और उसके साथ पीएम का मान बताओ। पीएम का मान बताओ। अब उसके साथ ले लूंगा डीई। क्या ले लूंगा? नहीं आया समझ में? डी कितना है? 4। 2 एकम 2 दूनी 4। भैया बस कर दो, ये मक्खी अलग नहीं मान भाई। अब वो गए, पेन नहीं चल रहा फिर। हाँ मैंने गलत लिखा है, डीई। क्लियर हो गया? अब मैं लेता हूं पीएल। क्या ले लेता हूं? पीएल के अकॉर्डिंग
DF, 3 एकम 3 बट 3 एकम 3, 3 दूनी, आखिरी क्या लेना है? अब मैंने LM ले लिया। जो बुद्धिमान बच्चा होगा, होशियार बच्चा होगा, LM दिख गया सबको, मुझे लेना है EF। बताओ मैं कौन को लूं? L के साथ किसको लूं? L के साथ किसको लूं? तो मैं EF लिखूं कि FE? क्या आपको समझ में आ रहा है? आप तो पहले गलत लिख लो, जो मन में आया वो लिख लो, फिर पेंसिल से मिटा मिटाई करना। आज घर जाके प्रैक्टिस जरूर करना, समझे? कोई भी चीज प्रैक्टिस से बड़ी नहीं होती। चलो बताओ, LM का मान बताओ। 2.5 दशमलव हटाएंगे 50, क्या ये कटेंगे? तो ये दो तो बराबर आ गए, पर तीसरा बराबर, चूंकि PM बटे D, PM बटे बराबर है किसके? PL बटे DF, परंतु बराबर नहीं है आवाज LM बटे F। इसलिए पहले त्रिभुज का नाम जो बोलना बोल दो, जो बोलना वो बोल दो। L, अब कौन बताएगा? L के लिए फिर से बोलो, L के लिए समझ में आ रहा है? M के लिए E, P के लिए के समरूप नहीं है। क्या मेरे सारे बच्चों को समझ में आया? पक्का आ गया? अरे हाँ ना, कुछ बोलो। अच्छा पता है परी, अगर आप बच्चों गलत पढ़ाओ, ये सब चक्कर में नहीं पढ़ो, सीधा बोल दोगे आप तो वो ले लो, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। अब मुझे पता नहीं स्कूल में कैसा कराया है, हो गया ये चैप्टर कि नहीं हुआ? जिसको बात करना है बढ़िया उठो, बढ़िया घर जाओ। अब कौन से क्वेश्चन पे आ गए बेटा अपन? क्या मेरे सारे बच्चे तैयार हैं? बेटा बढ़िया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बार बार मैं आपसे एक ही बात पूछ रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इसमें कोण दिया है। क्या दिया है? सबसे पहले आप कोण बोलिए। कोण M किसके बराबर है? कोण Q। कितना है? 70। अगर आपने लास्ट समरूपता जिसका नाम है भुजा, कोण भुजा, तो क्या कोई भुजा ले सकते हैं? तो कौन सी भुजा? कोण बनाने वाली भुजाएं, जो कोण बराबर, उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं। याद है कि नहीं? लेकिन ज्ञान की कमी से लोग कोई भुजा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कोई भी भुजा। और ये ज्ञान की कमी आपको 0 नंबर दिला दे। सोचो इतने बड़े चैप्टर में से ये क्वेश्चन आता है और आप खुश भी हो जाते हो कि अरे हमारा तो सही हो जाएगा, इस चैप्टर में ऐसी टेंशन है। तो बेवकूफ है बच्चे जो अगर उनके सर बता भी रहे फिर भी नहीं सुन रहे। बाकी लोगों तो सिलेबस से मतलब। चलो तो M के हिसाब से MN और ML। आवाज नहीं आ रही, फिर से M कौन? M था, MN ML। शांति शांति शांति। चलो मान बताओ, MN का मान बताओ 2.5, MN का मान बताओ, ML का मान बताओ 5। अब आ जाती है Q वाली, QP QR। आवाज नहीं आ रही। Q M के साथ Q है कि नहीं? बताइए मान। इसका दशमलव हटाओ, 25 बटे 50, 25 एकम 25 दूनी, 5 एकम 5 दूनी, ये दो बराबर आ गए, कोण भी बराबर है, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से। त्रिभुज, पहले त्रिभुज का नाम जो बोलना वो बोल दो। एक काम करो अपन ये वाला ले लो, PQR। क्या ले लो? किसी भी एक त्रिभुज का नाम जो लेना वो ले लो, लेकिन दूसरे का ध्यान से बताओ। P की जगह क्या लिखना? P की जगह क्या लिखना है? Q की जगह M। समझ में आया? अब सोचो, हम तुम्हें ये इतनी मेहनत से बारीकी से पढ़ा रहे। सॉरी, मैंने एक्साइटमेंट में बातें करने में ज्यादा ध्यान रहता है मेरा। तो सोचो हम इतनी मेहनत से आपको ये पढ़ा रहे, रियल चीज पढ़ा रहे, और आपके बुक का आंसर नहीं आ रहा, काटो उसको। भाई मैं इसका अगर नाम QPR लिख दूंगा तो यहां भी नाम बदल जाएगा। संगत अभी आप मतलब N P की संगत है, M Q की संगत है। अगर आप इसका नाम बदलोगे तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि जो बुक में दिया वही आंसर लिखोगे तो नंबर मिलेंगे।
ठीक है परी बेटा, आगे चलें। अब होती है सबसे गजब क्वेश्चन। जब ये सवाल आता है तो बच्चे गलत ही करते हैं, सही कोई नहीं करता परी, सब लोग क्या करते हैं? क्या लगता है तुम भी गलत करोगे परी? बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर। बड़ा दुख है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे यार। क्या कौन से क्वेश्चन पे आ गए परी अपन? क्वेश्चन नंबर 4। आप खुद सोचो इन क्वेश्चनों को एक बार में करना जरूरी था कि नहीं, वरना अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। क्या नहीं डेवलप होती? चलिए, कोण ए किसके बराबर है? कितना है? अब कोण ए की बजाय बोलो ए बी ए सी। ए बी, हाँ इसके हिसाब से एफ के, एफ डी, फिर से एफ डी। मेरे प्यारे बच्चे ए बी का मान बताएंगे। आवाज नहीं आई। एफ डी का मान दशमलव हट गया, 25/25 एकम 25 दूनी। ए सी का मान बताएंगे। ये तुमने ये आवाज सुनी? क्या आवाज आई बताइए? क्या आवाज आई अभी सुने आपने? 3 दिया है क्या? एफ ई का मान 6। अब बच्चों लोग इतने होशियार कि कंसेप्ट बता दिया कौन सी। अरे भैया जय लेने हुई है दादा, उन सर को कछुआ आता नहीं है। हम तो भजिया तल रहे इतने साल से थे, सबको चटनी डाल डाल के भजिया दे रहे। हम जो समझाते हैं उसको समझो बेटा। कम नॉलेज टीचर को बहुत घातक होता है होशियार बच्चों के लिए। बेचारे बहुत मेहनत करते लेकिन वो नंबर ही उनके नहीं आते सही से। ये दिया नहीं गया है, ठीक है। अतः हम यह नहीं कह सकते कि दिए गए त्रिभुज राइटिंग पे ना जाए, सुने बस, समरूप हैं या नहीं। हम इसका आंसर नहीं सकते। समझ में आया सभी को? एक्चुअल में परी ये भुजा निकालने का एक तरीका होता है, पर वो बड़ी क्लासों में होता है। अगर एक भुजा गायब हो तो वो भुजा हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो काय में होता है बेटा? बड़ी क्लासों। ये यही है, और बुक में भी क्लियर दिया है कि समरूप नहीं है। बुक में क्लियर दिया है कि समरूप। लेकिन अगर आपकी बात मान के मैं यहां 3 ले लूं, क्या ले लूं, जो कि असल में एसी का मान तो है नहीं, तो 3/6 तो क्या आ जाएगा? 1/2। तो बच्चे इतने खुश होते हैं, अरे जा एसी लेने नहीं है, जा लेने बीसी। काय को लेना? कौन सी लेना पड़ता है? कौन अगर ए है तो ए बी और ए सी। क्या सभी को क्लियर है? क्या आप लोग भी सब बच्चों की तरह गलत करेंगे ये सवाल? क्या आपको मुझ पर विश्वास है? बस तो फिर बराबर नहीं बेटा, समानुपाती चाहिए बेटा। देखने से तुम्हें अच्छी बात है कि अगर अपन को देखने से अंदाजा लग जाता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अपन पेपर में ये नहीं लिख सकते कि देखने से स्पष्ट है कि। ऑब्जेक्टिव हो तो बात अलग। ये क्वेश्चन है, इसमें 2-2 कोण दिए हैं। क्या कोण दिए हैं? 2। अब यहां पे होशियार बच्चे हैं, जैसे प्राची है, उमा है, ये लोग कहेंगे सर 2 कोण से भी तो कर सकते, बिकॉज कोण कोण ऊपर में पड़ा है। क्या पड़ा है? कोण कोण बिल्कुल कर सकते, लेकिन दिक्कत ये है कि 70 के बराबर में कोई नहीं है, और यहां 30 के बराबर, 80 के बराबर में, तो 2 कोण भी पूरी तरीके से नहीं दिए हैं। तो हम लिखेंगे, यार ये मक्खी तो हमारी जान ले लेगी यार भाई। जस्ट अ सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड। गलत बात, गलत बात। चलो बच्चों, तो चूंकि हमें इसमें पूरे कोण नहीं दिए हैं, इसलिए हम पहले पूरे कोण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ शिवानी?
बताएगी, बहुत होशियार बच्ची है वो। बोलेगी बोलेगी वो। जब भी मन करेगा बोलेगी। हमेशा सर की नजरों में अपनी इज्जत ऊपर रखो। कभी सर को ये ना लगे ये तो ऐसी है, को पढ़ने लिखने का मतलब बातें करने आते, कभी सर को यही लगना चाहिए, है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 100। मतलब कोण डी, कोण प्लस कोण ई प्लस कोण बराबर 100। हाँ या ना बोल दे भाई। कोण डी का मान, कोण ई का मान, कोण एफ का मान, इसलिए तो परीक्षा पलन हो रहे हैं। कौन 70 और 80, प्लस के 150 उस तरफ गए तो 180 में से 150 गए तो सबको समझ में आया। तो ये कौन दिया नहीं था पर हमने निकाल लिया 30। समझ में आया। अल्प ज्ञानी बच्चे, क्या हम कौन पी निकाल सकते हैं? कैसे? ऐसा ही। लेकिन क्या हमें कौन पी निकालना चाहिए? क्योंकि हमारे पास कौन 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 की जगह दो कौन वाला भी तो है, तो हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। चलो, कौन ई बराबर कौन क्यू, कौन ई बराबर कौन बराबर 80, कौन एफ बराबर बराबर कौन, दो कौन में भी काम हो जाता, पढ़ाया था। उप प्रमेय त्रिभुज डी ई एफ समरूप। अब कौन बताएगा नाम? बी के लिए कौन है? पी। ई किसके बराबर है? क्यू के। एफ। ये अच्छा था क्यों? पी क्यू आर। क्या सभी को एकदम क्लियर है? अगर हम जो ये वाला कौन निकालेंगे तो टाइम को वेस्ट करना ही है, निकालना है तो निकाल लो। फिर कौन 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 समरूप था, सबको समझ में आया? अच्छे से कर लीजिए।